दोस्तों आज की कहानी रूबी नाम की लड़की की है जिसे कि एक टॉम नाम का बंदा किडनैप कर लेता है और टॉम ने ये सब प्यार के चलते किया होता है। दरअसल वो रूबी को यहाँ पे इसलिए लाया होता है कि वो उसे अपने प्यार का एहसास दिला सके और बदले में रूबी उससे प्यार करे। कहानी की शुरुआत में हम रूबी को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को बंद कमरे में पाती है, साथ ही उसके पैरों का इलाज भी किया गया था। तभी उस कमरे में एंट्री होती है टॉम की। उस कमरे में ज्यादा चीजें नहीं होती है, वही हमारे दिनचर्या के काम के अलावा। अब टॉम रूबी को नाश्ता देता है, जिसके बाद टॉम उसे बताता है कि तुम्हारा नाम रूबी है और तुम्हारी माँ एक पैराडेमिक थी और पिता एक सीधे साधे आर्किटेक्ट। जिसके बाद टॉम उसे समझाता है कि तुम यहाँ पे तब तक हो जब तक कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो जाता। अब इन सब बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है, रूबी को अपना पिछला कुछ भी याद नहीं है। टॉम बताता है कि मैंने तुम्हारे पैरों के लेजिमेंट को निकाल दिया है, जिससे ना तुम ज्यादा चल सकती हो और ना ही ज्यादा हिल सकती हो। टॉम उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिन में 3 बार खाना दूंगा, उसके साथ ही पेन किलर्स, और अगर इसके अलावा तुम्हें बाथरूम जाना होगा या फिर नहाना होगा तो वो सब काम मैं करवाऊंगा। इसके साथ ही मैं रात के 11 बजे लाइट को बंद कर दूंगा और सुबह 7 बजे ऑन कर दूंगा। अब वह रूबी को उसका पर्स दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा पर्स है, लेकिन मैंने इसके अंदर झांक के नहीं देखा कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये तुम्हारी प्राइवेट चीज है। अब टॉम उसे धमकाता है और कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा दूर है और अगर तुम भागने की कोशिश यहाँ से करोगी तो तुम्हारे ही पैरों को नुकसान होगा, जिससे तुम लाइफ में कभी भी चल नहीं पाओगे। अब वह उसे धमकी देके वहाँ से चला जाता है। अब टॉम ने जो बोला होता है कि रोज की तरह वो उसे खाना देगा, वह ऐसा ही रोज उसके साथ करने लगता है, साथ ही वॉशरूम और नहाने का काम भी वही करवाता है। साथ ही टॉम ने शुरू में जो बातें की होती है वो उसे रिपीट करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। अब एक दिन रूबी बोर हो रही होती है, तभी उसकी नजर अपने पर्स पे पड़ती है। वह किसी तरह से अपने पर्स के पास जाती है और उसे खोलने पर उसमें से उसकी आईडी मिलती है और एक मिरर और साथ में एक वॉल्यूम मिलती है। अब वो इन सब चीजों को देख ही रही होती है, तभी उसे फील होता है कि टॉम यहाँ पे आ रहा है, इसलिए वो फटाफट सामान को उठा के पर्स में रखने लगती है, लेकिन वो गेंद पर्स से निकल के बाहर गिर जाती है। अब ये देख के रूबी फटाफट अपने जगह पे जाती है और उस गेंद को उठा के अपनी जेब में रख लेती है और उसके ऐसा करते ही टॉम वहाँ पे आ जाता है। लेकिन जब वो रूबी को पसीना पसीना होते देखता है तो वो रूबी को पेन किलर की गोली खिलाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद रूबी को दर्द हो रहा है। अब गोलियां खाने की वजह से रूबी सो जाती है, लेकिन इधर टॉम अपनी रोज की बातें रिपीट कर रहा था, जो सुनने में यही लग रहा था कि शायद रूबी की याददाश्त रोज चली जाती है और तो और शायद रूबी को ये तक नहीं पता कि वो यहाँ पर कितने दिनों से फंसी हुई है। अब टॉम वहाँ से जाने लगता है कि तभी रूबी से पूछती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, तो टॉम उसे ना बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद रूबी को अपनी पॉकेट के अंदर एक गेंद मिलती है, जिसे देख के वह हैरान हो जाती है कि ये मेरी जेब में कैसे आया, क्योंकि रूबी तो अपना आज का दिन भी भूल चुकी थी। खैर अब जो भी हो, रूबी इस गेंद से टाइम पास करती है और उसके साथ खेलती है। अब हर दिन का एक ही रूटीन होता है कि टॉम उसे लाके खाना देता और अपनी सेम बातें रिपीट करता, लेकिन अब रूबी भी टॉम से केवल एक ही बातें रिपीट करती, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। और इस बात का जवाब टॉम ही रोज ना कहता, लेकिन इस बात से टॉम को एक दिन गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ को दरवाजे पे जोर से मारता है, जिसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन जब रूबी सो जाती है तो टॉम उसे आके लिटा देता है और वहाँ की लाइट ऑफ करके एक रेड लाइट जलाता, जिसके बाद वो एक ऑडियो भी प्ले करता है जिसमें उसकी यादें थी, यही कि उसका नाम क्या है और साथ ही वो कहाँ पे पली बड़ी है। इसके साथ ही टॉम की आगे की बातें कि वो तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक कि रूबी को उससे प्यार नहीं हो जाता। इतना करने के बाद भी टॉम भी वहाँ पे एक कुर्सी पे सो जाता, लेकिन उसने एक अलार्म सेट किया था जिसके अनुसार वो रूबी को उठाता और उसे जगाने के बाद उसे नाश्ता देता। इन सभी सीन्स को देख के एक ही चीज फील होती है, शायद टॉम रूबी की याददाश्त को मेंटेन करने का काम कर रहा है या फिर उसके दिमाग में अपनी बातें डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब टॉम जो भी कर रहा है उसकी वजह से रूबी की हालत में सुधार आने लगी है और तो और वो उसके पैर का भी इलाज करता है, साथ ही साथ वो रोज उसकी एक्सरसाइज भी करवाता है। अब एक दिन टॉम जब रूम से बाहर चला जाता है तो एक बार फिर से जाके रूबी अपने पर्स को चेक करती है और जब वह आईडी कार्ड देखती है तो सच में देखती है कि उसमें रूबी नाम होता है, साथ ही उसका पता और फोटो भी होती है। और जब वह मिरर से अपने चेहरे को देखती है तो वो दोनों शक्लें सेम होने की वजह से उसे एहसास होता है कि शायद वो रूबी ही है और टॉम जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। अब वह अपने सिर के घाव को भी देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो भरा है कि नहीं। इधर इन सभी चीजों को होता हुआ टॉम दरवाजे के पीछे से देख रहा होता है। अब रूबी अपने घाव को मिरर से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका घाव तो भर चुका है और उसका सिर तो पूरी तरह से ठीक है। अब रूबी को टॉम की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से सारे सामान को पर्स में रख देती है, लेकिन मिरर के एक छोटे से टुकड़े को अपने पास रखती है। इधर जब टॉम उस रूम में आता है तो वो रूबी को कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि वो तो उसे पेन किलर की गोली देता है और रोज के रूटीन को फॉलो करते हुए वो सो जाता है। लेकिन अब रूबी रोज अपने आइडेंटिटी कार्ड को देखने लगती है। अब वो एक दिन टॉम से कहती है कि मुझे नीचे सोते अच्छे से नहीं बनता, तो क्या तुम मेरे लिए पिलो और मैट्रिक्स लेके आ सकते हो। अब ये सुनकर टॉम कहता है कि क्यों नहीं, जिसके बाद वो लाके सब कुछ सेट कर देता है और वो उसे पढ़ने के लिए किताब भी देता है और बताता है कि ये तुम्हारी फेवरेट किताब हुआ करती थी। लेकिन जब रूबी उस किताब को बड़े ध्यान से देखती है तो उसे याद आता है कि उसने ये किताब पहले भी पढ़ चुकी है। अब ये सुनकर तो टॉम तो पूरी तरह से खुश हो जाता है, क्योंकि रूबी की याददाश्त तो पहले से काफी बेहतर हो रही थी। इससे एक बात तो साफ हो जाती
बताती है कि टॉम जो है रूबी की याददाश्त को वापस ला रहा है और शायद वो उसे बहुत पहले से ही जानता है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसने उसे किडनैप करके क्यों रखा है। अब टॉम काफी ज्यादा एक्साइट हो जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी और कोई ख्वाहिश है, जैसे कि कोई खाने या पीने की। तो ये सुनकर रूबी उसे फेवरेट ड्रिंक के बारे में अपने बताती है, जिसे टॉम जल्दी से जाके बाहर से लेके आ जाता है, जैसे कि उसे पता हो कि रूबी यही मांगेगी। इधर रूबी जब उस ड्रिंक को पीती है तो एहसास होता है कि उसने ये ड्रिंक पहले भी पी चुकी है, तो वो सीधा ही टॉम से पूछ लेती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं यही पीऊंगी। तो टॉम बताता है कि ये तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक हुआ करती है और मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूँ। अब अगले दिन रूबी इस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे इस किताब के अंत में एक पेज मिलता है और उसके अक्षर को पढ़ने में रूबी को थोड़ी कठिनाई हो रही होती है, इसलिए रूबी इसे मिरर के रिफ्लेक्शन में पढ़ने लगती है। तब जाके उसे लाइंस का समझ आता है जिसमें लिखा होता है कि इससे बच के रहना। अब टॉम वहाँ पे खाना लेके आ जाता है और आज दोनों टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, जहाँ टॉम बताता है कि तू हमेशा से वो ड्रिंक पीती थी और साथ ही किताब को भी पढ़ती थी। अब जब टॉम वहाँ से चला जाता है तो रूबी फिर से उस किताब को पढ़ती है, जहाँ वो अक्षरों को हाथ लगाती है तभी वो अक्षर मिटने लगते हैं और इससे रूबी के दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि उसने तो दीवार के पीछे कुछ छुपा के रखा है, इसलिए वह जल्दी से मैट्रिक्स को हटाती है और जब वे दीवार की एक ईंट को हटाती है तभी उसे वहाँ पे माचिस की कई सारी तीलियां मिलती है, जिसे देखकर वे समझ जाती है कि टॉम ने उसे कई सारे दिनों से यहाँ पे कैद करके रखा है और वह टॉम से किसी तरह से तीलियां छुपा के लिखती थी। अब रूबी की हालत पहले से काफी ज्यादा ठीक हो गई होती है और उसे चीजों को भी याद होने लगता है। अब ये दोनों एक दिन बैठ के साथ में डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी रूबी टॉम से पूछती है कि तुम कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके हो। तो ये सुनकर टॉम कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो रूबी कहती है कि तुम कितनी लड़कियों को किडनैप करके यहाँ पे लाए हो और जबरदस्ती उनसे प्यार कराया, और अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम लगता है कि शायद उन्हें मार देते थे। लेकिन इस बात का जवाब टॉम नहीं देता। तो रूबी गुस्से के अंदाज में कहती है कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो क्या तुम मुझे भी जान से मार दोगे। अब ये बात सुनकर टॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने हाथ को टेबल पर पटकता है, जिससे उसके हाथ पे खून बहने लगता है और वह बिल्कुल इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे अलावा मैंने किसी भी लड़की को यहाँ पे नहीं लाया, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर रूबी से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। जिसके बाद एक दिन फिर से ये लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, जहाँ कैंडल को जलाने के बाद टॉम माचिस को टेबल पे रख देता है और यही तो रूबी चाहती थी, क्योंकि वो माचिस की तीलियों को फिर से चुराना चाहती है। अब वह टॉम को अपनी बातों में फंसा के माचिस की तीलियों को चुरा लेती है और जब वह सोने के लिए जाती है तो वह अपने पैर के जख्मों को खोल के देखती है, तो वो अब तक पूरी तरह से भर चुके होते हैं, इसलिए वह हिम्मत करती है और जल्दी से दरवाजे के पास जाती है। लेकिन अफसोस दरवाजा तो पूरी तरह से बंद होता है। ये देखकर वो उदास हो जाती है और फिर से एक बार पट्टियों को पैरों में बांध लेती है। रूबी अब ठीक हो रही होती है, लेकिन उसने इस बारे में टॉम को नहीं बताया होता, क्योंकि वो तो बिना बताए यहाँ से निकलने वाली थी। लेकिन टॉम भी कम नहीं होता और उसे ठीक करने में अपनी जी जान लगा देता है। और टॉम की गैर मौजूदगी में भी रूबी प्रैक्टिस करती, वह दौड़ लगाती, वह एक्सरसाइज भी करती थी और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। वह रोज माचिस की तीलियों को चुराती थी और लिखती थी कि वो जैसा कहे बिल्कुल वैसा ही करो। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन अचानक टॉम आके रूबी के हाथ को पकड़ लेता है और उस कमरे की लाइट को भी बंद कर देता है, जिसके बाद वो उसे डांस करने के लिए कहता है और रूबी बिना किसी मूड के डांस करने लगती है। तभी उसे फिर से अपना फ्लैशबैक दिखाई देता है कि वो दोनों तो पहले से ही रिलेशनशिप में थे और ये डांस तो उन्होंने कई बार साथ में मिलकर किया है। अब ये सब कुछ याद आने के बाद रूबी समझ जाती है टॉम तो उसका बॉयफ्रेंड है। अब वह काफी इमोशनल हो जाती है और वह टॉम से पूछती है कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था। टॉम उसे उसकी सच्चाई बताता है कि तुम एक दिन अपने दोस्त निक के साथ मेरा बार में इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी वजह से मेरी ट्रेन मिस हो गई और मैं वहाँ आने में काफी लेट हो गया और मैंने तुम्हें कई सारे कॉल किए लेकिन तुमने उठाया नहीं, इसीलिए मुझे काफी टेंशन होने लगी और मैं अपने दोस्त रोब के साथ तुम्हारे घर आने के लिए निकल गया। लेकिन जब मैं तुम्हारे घर आया तो देखा कि निक तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है और तो और उसने बहुत ही ज्यादा तुम्हें मारा था। इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और मैंने निक को जान से मार दिया। जिसके बाद मैंने और रोब ने मिलकर उसकी बॉडी को दफना दिया, लेकिन रोब काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए मुझे उसे छोड़ना पड़ा और मैं तुम्हें सबकी नजरों से बचा के इस आइलैंड पे लेके आ गया। उस हादसे के बाद तुम सब कुछ अपना पुराना भूल चुकी थी, क्योंकि तुम्हें भारी सदमा लग चुका था। मैंने यहाँ पे देखा कि एक खाली बेसमेंट पड़ा हुआ है, इसलिए हम दोनों यहाँ पे रहने के लिए आ गए और यहीं पे रह के मैंने तुम्हारा इलाज भी स्टार्ट कर दिया। और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि पुलिस से मुझे बचना था और तुम्हारा इलाज भी तो करना था, जिसके लिए मैंने कई सारी किताबें पढ़ी और नुस्ख ढूंढे कि तुम्हें कैसे ठीक किया जाए, लेकिन कोई भी आइडिया काम नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने किडनैपिंग का रास्ता चुना तो ये आइडिया मेरा काम करने लगा। अब ये सब बात सुनकर रूबी को सब कुछ याद आ जाता है और ये दोनों ऐसे ही बात करते हुए सो जाते हैं। लेकिन मौका पाकर रूबी उसके ऊपर हमला कर देती है उसी मिरर से और फाइनली उस कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तो वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। दरअसल ये हॉस्पिटल नहीं होता बल्कि वही रूम होता है और टॉम भी अब तक मरा नहीं होता बल्कि वह ठीक होता है। और भले ही रूबी ने उसके ऊपर हमला किया हो, लेकिन प्यार की वजह से वो फिर से उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेगा। बस इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है।